वो मोदी जी के नाम पे खाली जीत रहे हैं और क्या। मोदी जी का काम मोदी जी के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे बस हो गया। चूहे सब अंदर घुस रहे हैं घर के अंदर। अच्छा, नाले के माध्यम से चूहे आपके घर में घुस रहे हैं? भाई सब घर में घुस रहे हैं और मोटे मोटे चूहे घुस रहे हैं। को तब यहाँ 6-7 महीना हुआ है। हाँ। तो 6-7 महीने में कुछ परिवर्तन दिखा कि जैसा था वैसे ही है? हम उतना टहरे नहीं, रूम ही रहते हैं। अच्छा, पहले नहीं इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। तो ये बताइए, सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब रोजगार की बात करते हैं, जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना, इसी ये नाला क्रॉस हुए हैं, उनसे कहा गया ठेकेदार से नाले को थोड़ा ऊपर कर दिए तो पानी ना फंसे, और उन्होंने उसी के ऊपर बना दिया, बताया कि हमारे एस्टीमेट में है, बनवा दिया। 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा हैं। जो गैया जो है बाजरा नहीं खाएगी वो जनता खा रही है इस सब। तो समस्या ये है कि ना हम गरीबी में हैं और ना हम ऊंचाई में हैं। तो नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है और रीता बहुगुणा जोशी जी का टिकट काट दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी आयु 75 वर्ष के ऊपर हो चुकी है, इसलिए बीजेपी का जो नियम है 75 वर्ष के आयु के ऊपर, उस वजह से उनका टिकट काटा गया है। कोई अपनी अपनी लोगों का मांग है कि किस तरीके से यहाँ टिकट दिया जाता है। जानते हैं यहाँ के विकास के मामले में यहाँ पे क्या विकास हुआ है, लोग क्या बताते हैं रोजगार महंगाई को लेकर। और जिस तरीके से बीजेपी का नारा है 370 और 400 पार एनडीए का, विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसका अपना ही नारा है। तो जानते हैं यहीं पे छात्र लोगों से कि छात्रों में और युवाओं में क्या जोश है चुनाव को लेकर, क्या जानते हैं अपने देश की राजनीति के बारे में, सिर्फ शिक्षा के साथ साथ अपने देश की राजनीति को कितना समझते हैं। अभिषेक सिंह पाल। अभिषेक जी कहाँ से रहने वाले हैं? बनारस के हैं। तो किसी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो रोज़गार की बड़ी चर्चाएं होती हैं, बहुत लोग कहते हैं रोज़गार की चर्चा नहीं होती, लेकिन हम सिर्फ रोज़गार पे ही चर्चा करा रहे हैं। तो रोज़गार के बारे में बताइए कि आप लोगों को कुछ लग रहा है कि सरकार ने पिछले, जैसे केंद्र की 10 साल की सरकार और राज्य की 7 साल की सरकार ने आपके छात्रों के लिए कुछ किया या नहीं किया? नहीं, अब मतलब रोज़गार को छोड़कर और सब ठीक ठाक है। बस रोज़गार नहीं दिया, बाकी काम सही है। हाँ, रोज़गार छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक। अच्छा, तो रोज़गार में मतलब नौकरियों में कमी कर दी गई है, नौकरियां आ नहीं रही हैं क्या? मतलब भर्ती आ रही है, परदेशा पूर्वक हो नहीं पड़ा, नकल वकल हो जा रहा है, मतलब पेपर लीक मामले की बात। हाँ। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं कि पर्चा मतलब पेपर छोड़ के, रोज़गार छोड़ के बाकी सरकार ने अच्छा काम किया, मतलब स्टूडेंट लोग को रोज़गार ही चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? तो अच्छा, जैसे आप प्रयागराज में रह रहे हैं, तो यहाँ के बारे में बताइए, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? आप जितने दिनों में रह रहे हैं कुछ विकास दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको। तब यहाँ 6-7 महीना हुआ है। हाँ। तो 6-7 महीने में कुछ परिवर्तन दिखा कि जैसा था वैसे ही है? हम उतना टहरे नहीं, रूम ही रहते हैं। अच्छा, पहले नहीं। अच्छा, आइए और कुछ लोग जानते हैं, क्या नाम है? के सिन्हा जी। तो आज जैसे कि बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया अपना, नीरज त्रिपाठी जी को जी, और रीता बहुगुणा जिसका टिकट कट गया है। और जो है, आप ये बताइए कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ काम किया है? जैसे खाली ये सड़क बनवाई और क्या किया है? और सड़क में भी क्या हो रहा है सर, ऊपर जैसे नाला ऊपर करना है तो उन्होंने 4 रद्दा रख दिया, नीचे वही है। ये नाले से जो है चूहे सब अंदर घुस रहे हैं घर के अंदर। अच्छा, नाले के माध्यम से चूहे आपके घर में घुस? सब घर में घुस रहे हैं और मोटे मोटे चूहे घुस रहे हैं। भाई इसकी सफाई आप करवा नहीं रहे। नगर निगम से आप लोगों ने कोई कंप्लेन क्या, जब सफाई नहीं होगी तो उसमें कोई दिखेगा यहाँ तब कंप्लेन करी जाएगी ना। अच्छा, आपकी जो सांसद रही हैं 5 साल के अंदर जो है केसी देवी पटेल को कभी चेहरा देखा ही नहीं गया यहाँ पर। मतलब आपके जो सांसद जी थे यहाँ पर 5 साल से दिखे ही नहीं कभी। कभी देखी हो तो कंप्लेन किया जाए ना। टिकट दिया गया, नए बदल दिए गए, तो क्या लगता है वो कुछ उम्मीद है उनसे? क्या उम्मीद क्या, अब जैसे पटेल उम्मीद तो हमको कुछ नहीं दिख रही है। जब विधायक है हमारे वो हैं तो फिर सांसद क्या करेंगे, जो है विधायक का भी चेहरा। यहाँ के आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है, बीजेपी से हैं कि सपा? नहीं, बीजेपी से है, लेकिन उनका भी चेहरा 5 साल में एक बार देखा जाता है। तो कुछ काम बीजेपी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस ये रोड बनवाई और क्या किया है? रोड विकास, रोजगार। रोड में भी प्रॉब्लम क्या है ना, इसी ये नाला क्रॉस हुए हैं, उनसे कहा गया ठेकेदार से नाले को थोड़ा ऊपर कर दिए तो पानी ना फंसे, और उन्होंने उसी के ऊपर बना दिया, बताया कि हमारे एस्टीमेट में है ही नहीं है।
तो भाई समस्या वहीं बनी हुई है। बस सड़क थोड़ा सा वो हो गई, चिकनी हो गई, बस हो गया। चौराहे का जो है अब फव्वारा चौराहा जो है काफ़ी दिनों से चलता है, लेकिन उसको जो गंदगी का अंबार इस समय साफ हुआ है, अभी पार्षद महोदय ने साफ कराया, नहीं तो ऊपर कचरा कुत्ते उसके अंदर घुस करके मर रहे थे। अब ये सोच लीजिए 300 साल पुराना जो है फव्वारा चौराहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि रोजगार का, जैसे रोजगार की बड़ी चर्चाएं होती हैं, रोजगार के अलग अलग पैमाने हैं, तो रोजगार का पैमाना सरकार कैसे तय करे? भाई रोजगार दे कहाँ, जो रोजगार मिल भी रहा है उसको छीन ले रही है। सबसे बड़ी चीज़ है जो रोजगार मिल रहा दे रहे हैं उसको छीन भी ले रहे हैं सरकार। जैसे कह रहे हैं कि हम जो है गरीबों की सरकार कहते हैं अपने आप को, 5 किलो राशन दिया, शौचालय दिया, 5 किलो और आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा हैं? जो गैया जो है बाजरा नहीं खाएगी वो जनता खा रही है इस समय। नहीं, तो ये देखिए हम, मतलब आपको जो राशन दिया जा रहा है वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। भाई बाजरा इस समय जो दिया जा रहा है वो जानवर तक नहीं खाएगा, तो वो जनता खा रही है। कि बाजरा के बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए उसको खाना चाहिए। 2 किलो गेहूँ 2 किलो चावल में पेट भर जाएगा। जिसका अगर 10 परिवार है तो वो क्या करेगा? वो मतलब खाली गेहूँ चावल से थोड़ी नहीं पेट भरेगा। दूसरी बात ये, जैसे हमारे पास ये मकान है मगर हमारे पास आय का साधन कुछ नहीं है आज की डेट में। तो समस्या ये है कि ना हम गरीबी में हैं और ना हम ऊंचाई में हैं, तो मिडिल क्लास में है। और 8,000 में क्या करेगा आदमी? 8,000 10,000 का काम कर रहा आदमी उसमें क्या करेगा? न दवाई भी नहीं करा सकता, कुछ भी नहीं करा सकता। अगर तुलना की जाए, अभी जैसे कुंभ का मेला आने वाला है यहाँ पे 25 में, तो कुंभ के बारे में आप इलाहाबाद प्रयागराज वासी क्या सोचते? कुंभ में नेता खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, और क्या खाएंगे? जनता के लिए क्या रहेगा? खाली बस रोड साफ सुथरी दिखेगी, लाइट दिखेगा, बस। और क्या? आप लोग कैसा चाहते हैं? आपके बीच का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? जैसे प्रत्याशी जनता के बीच में मिलना चाहिए ना। जब एक बार जीतने के बाद 5 साल बाद चेहरा दिखाएंगे तो कहाँ से? वो मोदी जी के नाम पे खाली जीत रहे हैं, और क्या? मोदी जी का काम, मोदी जी के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे बस हो गया, और कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे ये पार्टी आई थी। ये हिंदुत्व के नाम पर क्या 50 साल पहले हिंदुत्व और ये 80 और 20 का आंकड़ा जो है वो नहीं था, तो वो अभी भी है। लेकिन ये पार्टियां ऐसी है कि ये खाली बस जब आई है तब तक वही जाति धर्म पे राजनीति है इनकी, जाति और धर्म पे राजनीति बस। अच्छा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, राहुल गांधी के बारे में अच्छा सोचेंगे, लेकिन बीजेपी वाले उनको अपरिपक्व नेता साबित करने में लगे हुए हैं कि उनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। अब ये तो बीजेपी का वो है कि जब चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई लेकर के पहुंच जाते हैं, बस। उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब सबसे बड़ा हथियार उनका बस उनका यही है, और क्या है? 2014 के पहले ईडी का नाम सुना था? कभी नहीं सुना था। अब तो ये 2014 के बाद से सब जनता, छोटे छोटे बच्चे सब सुनने लगे हैं। ईडी क्या है ना, ये तो फिर जानकारी हो गई ईडी क्या वही तो कह रहे हैं ना। नहीं, वास्तविक बात जब जो स्टेट में ऊपर ईडी और सीबीआई लेके पहुंच जाएंगे स्टेट में, जब से 30-32 साल। क्या नाम है भैया आपका? सोनू क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक का काम। इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। तो बताइए, सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब रोजगार की बात करते हैं, जा रहे हैं। अच्छा, तो